फिल्म की शुरुआत में हमें मेग और कायला को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से प्यार करती हैं और शादी करना चाहती हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़कियों का ग्रुप मिलता है जो उनके ऐसे रिश्तों को पसंद नहीं करती। वे मेग को सीढ़ी से नीचे गिरा देती हैं और कायला को पकड़कर मेग को बुरी तरह से मारती हैं। कायला उन्हें मना करने के सिवाय और कुछ नहीं कर पाती। कहानी शिफ्ट होती है। कई साल बाद हम मेग को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड लेजी की शादी में जा रही होती है, तो वह देखती है कि उसे एयरपोर्ट पर लेने के लिए कायला आई होती है। वे कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली होती हैं। मेग उस हादसे से एकदम शांत सी गई होती है। इसके बाद वे कैरेबियन में एक रिजॉर्ट में जाती हैं जो कि समुद्र के किनारे होता है। वहां अपनी एक दोस्त कैम से मिलती है। पीछे से लेजी आ जाती है जिसकी शादी में वे सभी आई होती हैं। वे सभी मिलकर बहुत खुश होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मेग की चौथी फ्रेंड रूथ जो कि समुद्र के किनारे दौड़ रही होती है, वे सभी उससे मिलते हैं। इसके बाद वे पांचों फ्रेंड नाश्ता करती हैं। लेजी का हस्बैंड कहता है कि अभी हमारी शादी के लिए बस 2 दिन बचे हैं। रात को वे सभी पार्टी में ड्रिंक करती हैं और डांस करते हुए एंजॉय करती हैं। जब सुबह होती है तो कैम मेग को कहती है कि क्यों ना हम लेजी की शादी से पहले उसके साथ एक दिन का समय बिताएं जहां हम लोगों के सिवा और कोई ना हो। इसके बाद पांचों फ्रेंड एक पुरानी बोट में बैठकर सुनसान आइलैंड की तरफ निकल जाती हैं। कैम कहती है कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, इसलिए तुम सब अपना अपना फोन इस बैग में डाल दो। फिर सभी अपना अपना फोन बैग में डाल देती हैं। इसके बाद वे आइलैंड पर पहुंच जाती हैं। वे पूरे दिन इस आइलैंड पर एंजॉय करने के लिए आई होती हैं। आइलैंड बहुत ही खूबसूरत और सुनसान होता है जहां उनके सिवा और कोई नहीं होता। 2 लड़कियां कैम और रूथ पानी में एंजॉय कर रही होती हैं। तभी शार्क रूथ के पैर को काट लेती है। जब रूथ नीचे देखती है तो पानी बिल्कुल लाल हो चुका होता है। 2 फ्रेंड उसे पकड़कर पानी से बाहर लेकर आती हैं। उसके पैर से खून बहता है। वे कपड़े को फाड़कर उसके खून को रोकने की कोशिश करती हैं, पर खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। सभी बिल्कुल डर जाती हैं। फिर वे सभी रूथ को बोट में उठाकर लेकर जाती हैं। कायला फोन चेक करती है पर फोन में नेटवर्क नहीं होता। इसके बाद वे बोट को स्टार्ट करके होटल की तरफ निकल जाती हैं। लेजी बोट को काफी तेजी से चला रही होती है। अचानक बोट समंदर के चट्टान से टकरा जाती है जिससे बोट में होल हो जाता है। मेग होल को बंद करने की कोशिश करती है पर पानी बोट में भरने लगता है। रूथ की तबीयत खराब होने लगती है। बोट में पानी तेजी से भर रहा था। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। लेजी कहती है कि मुझे तैरना नहीं आता। उन्हें बोट से एक ही लाइफ जैकेट मिलता है। उस जैकेट को रूथ को पहना देते हैं। बोट डूबने लगती है। उन्हें बोट से एक डब्बा मिलता है। लेजी उस डब्बे को ले लेती है। नाव पानी में डूब जाती है। रूथ का खून पानी में बहने लगता है, इसीलिए कैम उसके पैरों को उठाकर ऊपर रखती है ताकि खून का बहाव कम हो जाए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। कायला फोन को चेक करती है पर फोन स्विच ऑफ हो जाता है। वे उस फोन को फेंक देती है। एक फ्रेंड कहती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कैम कहती है कि हमें तैरना होगा। कोई कहता है कि हम इतना दूर नहीं तैर सकते। इसी दौरान रूथ मर जाती है। लेजी कहती है कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए। कैम कहती है कि तुम पागल हो क्या, ये हमारी दोस्त है। कायला कहती है कि ये मर चुकी है। फिर मेग उस जैकेट को निकाल देती है और रूथ को पानी में बहा देते हैं। खून पानी में बहने लगता है और शार्क आकर रूथ को खा जाती है। अब समंदर में 4 लोग जिंदा होते हैं। कायला कहती है कि मुझे तैरना आता है और मैं दूर तक तैर सकती हूँ। तुम शार्क का ध्यान भटकाओ, मैं सहायता लेकर आने की कोशिश करूंगी। फिर कायला वहां से तैरते हुए चली जाती है। अब तीनों सोचते हैं कि हम यहाँ क्या करेंगे, हमें भी साथ जाना चाहिए। कायला कहती है कि मुझे तैरना नहीं आता, हम यहीं सहायता आने का इंतजार करते हैं। इसके बाद कैम और मेग कुछ दूर तैरते हुए जाती हैं। तभी शार्क कैम पर हमला करके उसे घायल कर देती है जिससे उसका खून बहने लगता है। कैम कहती है कि तुम अपने खून को रोकने की कोशिश करो, पर कैथ कहती है कि या तो मैं उसे खत्म करूंगी या वो मुझे खत्म करेगी, और कुछ दूर जाकर चाकू निकालती है और शार्क को बुलाती है। शार्क कैथ को धक्का दे देती है जिससे उसका चाकू पानी में गिर जाता है। शार्क कैथ को पानी में खींचकर उसे भी मार देती है। यह देखकर दोनों रोने लगती हैं। लेजी कहती है कि वहाँ मेरी शादी की तैयारी हो रही होगी और हम यहाँ शार्क से घिरे हैं। कुछ समय बाद उनके सामने से एक बोट गुजरती है। वे दोनों चिल्लाकर बोट को रोकने की कोशिश करती हैं पर बोट उन्हें देखे बिना चली जाती है। उधर
कायला समंदर में तैरते हुए जा रही होती है। धीरे धीरे रात हो जाती है। रात में अचानक मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर वह हंसने लगती हैं और कहती हैं कि हम लोगों का मरना तय है। उनका एक डब्बा जिसके सहारे मेघ पानी पर तैर रही थी वो बारिश में बह जाता है। पानी की लहरों से वे दोनों काफी थक चुकी थी। मेघ को नींद आ जाती है। जब सुबह होती है तो मेघ देखती है कि उसके गले में लाइफ जैकेट है, पर लेजी वहां नहीं होती। मेघ लेजी को पानी में चारों तरफ ढूंढती है पर वह नहीं मिलती। इसका मतलब लेजी मेघ को बचाने के लिए खुद मर जाती है। इसके बाद मेघ लाइफ जैकेट को पहनकर पानी में तैरने लगती है। कुछ दूर उसे चट्टान दिखाई देती है जो पानी के बीच में होती है। मेघ आराम करने के लिए चट्टान की तरफ तैरते हुए जाती है। तभी शार्क उस पर हमला कर देती है जिससे मेघ चोटिल हो जाती है और उसका खून पानी में बहने लगता है। मेघ चट्टान तक पहुंचने के लिए अपने लाइफ जैकेट को निकाल देती है और अपने खून को जैकेट में पोंछकर उसे दूर फेंक देती है। जैकेट का खून पानी में घुलने लगता है। शार्क उस जैकेट को खाने के लिए चली जाती है। उधर मेघ तैरते हुए चट्टान की तरफ जाती है। शार्क जैकेट को खा जाती है और मेघ की तरफ तेजी से आने लगती है। शार्क के हमला करने से पहले मेघ चट्टान पर आ जाती है और अपने कपड़े को फाड़कर खून को रोकने की कोशिश करती है और काफी थके होने के कारण चट्टान पर लेटकर आराम करने लगती है। कुछ समय बाद उसका हाथ पानी में चला जाता है जिससे उसका खून पानी में बहने लगता है। शार्क खून की तरफ तेजी से आने लगती है। इससे पहले कि वह उसके हाथ को खा जाती, मेघ अपना हाथ खींच लेती है। जब वह खड़ा होकर देखती है कि दो शार्क उसके चारों तरफ उस पर हमला करने के लिए घूम रही हैं, तभी मेघ देखती है कि उसकी दोस्त कायला सिक्योरिटी के साथ नाव लेकर आ रही है। मेघ नाव को नजदीक आने देती है। जैसे ही शार्क उस पर हमला करती है, मेघ पानी में कूदकर तैरते हुए नाव की तरफ आने लगती है। शार्क तेजी से उसका पीछा करती है। जैसे ही शार्क उसे खाने वाली होती है, कायला उसे नाव पर खींच लेती है और वह बच जाती है। इसके बाद कायला पूछती है कि बाकी लोग कहाँ हैं। मेघ बताती है कि वे सभी नहीं रहे और रोने लगती है। फिर वे अपने घर की तरफ निकल जाती हैं और मूवी खत्म हो जाती है।